आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज किस चीज की पढ़ाई होने वाली है। यस, कक्षा 9वीं की मैथ को आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, हाँ। उसमें पहले बेसिक चीज को समझते हैं, क्या चीज होता है संख्या के बारे में। ठीक ना, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सब चीज को हम समझेंगे। ठीक ना, फिर बुनियादी बातों को समझेंगे अच्छा से। यस। तो सबसे पहले ये सब चीज आप छठे 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, शायद न पढ़े होंगे तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ज्यादा इसमें समय हम ठीक है ज्यादा हम इसमें समय व्यस्त नहीं करेंगे। पहले समझते हैं प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। ठीक ना, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहले प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बहुत अच्छा, उसको नेचुरल नंबर। ठीक ना, नेचुरल। और प्राकृत संख्या होता क्या है, जिस भी संख्या का उपयोग हम गिनती गिनने के लिए करते हैं वे सारी संख्याएं प्राकृत संख्या है। जैसे हम यहाँ पे कितने 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये सब जो हम 1 2 3 4 का उपयोग किए ना, ये सब प्राकृत संख्या हुआ। ठीक ना, आप बोले 1 2 3 4 तो क्या सिर्फ 1 और 2 3 4 ही प्राकृत संख्या है? नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पूरे गांव में कितना लोग हैं, कितना व्यक्ति हैं, तो अनगिनत नहीं होगा, कुछ निश्चित अब होगा ही, अनगिनत तो नहीं होगा। अनगिनत का मतलब अगर गांव के लिए तुम अनगिनत का उपयोग कर लोगे, पूरा जिला के लिए क्या बोलोगे, पूरा राज्य के लिए क्या बोलोगे, पूरा देश के लिए, पूरा दुनिया के लिए क्या बोलोगे, तो छोटे से चीज के लिए हम अनगिनत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक ना, तो बहुत सारा, तो जितने भी संख्या का उपयोग हम गिनती के लिए करेंगे वे सारी संख्याएं हो जाएगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या जैसे हम लिख देते हैं क्या होगा, 1 2 3 4, ये सब प्राकृत संख्या हो। ठीक ना, हम सभी संख्याओं को बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या समझ गए। यस। आगे हम लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। ठीक ना, हाँ ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या कुछ नहीं, प्राकृत संख्या के समूह। ये सब क्या है, प्राकृत संख्या का समूह है। 1 2 3 4 5 6, इससे भी आगे जाएंगे, सारा का सारा क्या है, प्राकृत संख्या का समूह है। इस समूह में जब हम 0 को भी शामिल कर लेंगे, आप देख रहे होंगे कि इसमें 0 नहीं है, क्योंकि गिनती हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। हाँ, हालांकि 9 के बाद 10 आता है, उसमें 0 आ जाता है, लेकिन हम शुरुआत 0 से नहीं करते हैं। ठीक ना, और पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है। तो पूर्ण संख्या क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक ना, सभी संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं। बस हमें आ गया पूर्ण संख्या क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और उसका पहला अक्षर होगा W। क्या होगा, W। और अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो नेचुरल नंबर N होगा इसका। बहुत अच्छा, ठीक ना। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे पूर्णांक को हम समझते हैं। ये सब बात 6ठी 7वीं 8वीं में आपने पढ़ा होगा, हम एक बार सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक ना, ताकि ध्यान में आ जाए। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, लेकिन उसको सूचित करते हैं जेड से। ये मत पूछना, क्योंकि अभी मेरे को भी पता नहीं है, हम पता करके बताएंगे। ठीक ना, तो पूर्णांक है, उसको हम सूचित करते हैं जेड से। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब, बहुत मार खाएगा, सीधे से बैठ। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा अंक, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक, पूरा होना चाहिए। जो 1 2 3, माइनस का -1 -2, 0 भी, जितना भी पूरा अंक होगा ना, वो सारा का सारा पूर्णांक होगा। सिर्फ आधा नहीं, आधा वाला नहीं। जैसे 1 उसके बाद 1.5 पूर्णांक नहीं होगा, 2.5 पूर्णांक नहीं होगा, 3.5 पूर्णांक नहीं होगा। ठीक ना, बहुत अच्छा। तो पूर्णांक क्या होगा, 0 1 2 3 4, इधर बहुत आगे बनेंगे, इधर -1 -2 -3। समझ में आ रहा है बात? हाँ। ठीक है, पूर्णांक के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लिए।
पूर्णांक के बाद अगर हमें किसी चीज को समझना है तो वो है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर में। और घुमा फिरा के ज्यादातर अगर 80% चीजें ना हमको परिमेय संख्या के बारे में ही पढ़ना है। तो पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का पहले हम परिभाषा समझते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे आगे क्या होता है। देखो परिमेय संख्या क्या होता है। सारा का सारा जो ये प्राकृत है ना उसको भी परिमेय बोलेंगे। पूर्ण संख्या जो भी है ना इसको भी हम बोलेंगे परिमेय। पूर्णांक वाला है ना इसको भी परिमेय बोलेंगे। तो क्या यही सब को हम परिमेय बोलते हैं? हाँ। या फिर इसके अलावा और भी संख्या है उसको भी हम परिमेय बोलेंगे? नहीं। इसके अलावा और भी संख्या है उसको भी परिमेय बोलेंगे। अगर हमें एक यहाँ पे बोलेंगे। हाँ। किसको? डेढ़ को। हाँ वो भी डेढ़ भी होगा। जैसे डेढ़ को 1.5 लिखेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम 1.5 न पूर्णांक है और न पूर्ण संख्या है और न ही प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1.5 ये तीनों में नहीं आ रहा है लेकिन परिमेय है, ठीक ना? यस। समझ में आ रहा है बात? और आगे हम बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के परिभाषा के बारे पर हम गौर करते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, अगर पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी जानकारी के लिए हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना? यहाँ दो शर्त है, हम दोनों शर्त को बारी बारी से समझते हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक मतलब इसमें से कोई संख्या होगा, पूरा अंक। P और Q जैसे 3/4, इसको P और Q बोलेंगे। ये P है और ये Q है। बहुत अच्छा। तो 3/4 एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक ना? दूसरा शर्त ये है कि ये जो Q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर का मतलब है कि 0 को छोड़ करके, 0 भी एक पूर्णांक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। लेकिन परिमेय संख्या वही होगा जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि Q जो है ना वो पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन 0 नहीं चलेगा। 0 को छोड़ करके पूरा चाहिए। हाँ, अगर प्लस का सारा चलेगा, माइनस का सारा चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा बट्टे में, ठीक ना? अब इसमें किंतु परंतु वाला बात कोई नहीं है कि क्यों 0 नहीं चलेगा। हम समझेंगे वो भी बात को, लेकिन अभी हम उस चीज को समझने के लायक नहीं है। होंगे आप लोग समझने के लायक, ठीक है? अभी हम नहीं समझाना चाहेंगे, ठीक ना? परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हुआ कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ करके दूसरा कोई पूर्णांक हो सकता है, ठीक है? यहाँ तक हमने समझा। ऊपर रहेगा तो 0। हाँ, अब एक और बात हम समझते हैं। क्या सभी की सभी प्राकृत संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? यस। देख लो, एक बात तुम सबको पता होगा कि एक ना सब सारे के सारे संख्या के बट्टा में होता है। एक सारे के सारे संख्या के बट्टे में होता है। जैसे अगर हम अभी बात करें, ये एक है ना, इसके बट्टे में भी एक होगा, इसके बट्टे में भी एक होगा, इसके बट्टे में भी एक होगा, सबके छुपा रहता है। हाँ। तो ये P/Q के रूप में तो हो ही गया। हाँ। हो ही गया ना। हाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारा के सारा प्राकृत संख्या है ना वो परिमेय संख्या है। सारे के सारे प्राकृत संख्या को हम P/Q के रूप में लिख दिए और बट्टा में 0 भी नहीं है, ठीक ना? अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या सभी के सभी, इसके बट्टा में भी हम 1 लिख सकते हैं, है ना? और एक पूर्णांक भी है। हमने अभी समझा है, एक पूर्णांक है ना जी। बहुत अच्छा। तो सारा का सारा पूर्ण संख्या भी परिमेय है, सारा का सारा प्राकृत संख्या भी परिमेय है। क्या सारा का सारा पूर्णांक भी परिमेय है? यस। अब एक तो सारे के सारे संख्या के नीचे में होता है, ठीक ना? कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है? ज्यादा मत बोलो। पूर्णांक सारे संख्या है, ये सब सारे के संख्या के नीचे में एक है, तो सारे के सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होंगे। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम 2-3 बातें याद रखेंगे कि हमसे पूछेगा क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या परिमेय है? तो बिल्कुल है। क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है।
क्या सभी की सभी पूर्णांक परिमेय है? यस। बिल्कुल है, ठीक ना। इस सब के अलावा भी पूर्णांक है, उसको हम बोलते हैं, मान लो 3/4 ये भी है परिमेय संख्या, 4/5 ये भी है, ठीक ना, 0.1 ये भी है, 0.2 ये भी है, ये भी सब है परिमेय संख्या, ठीक ना। ये सब न पूर्णांक है, न पूर्ण है और न ही प्राकृत है, लेकिन परिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या सिर्फ प्राकृत, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तक सीमित नहीं है, इससे भी आगे है, जो हम बट्टा वाला, भिन्न और दशमलव जिसको हम बोलते हैं, इस दोनों को शामिल कर दें तो इससे बाहर कोई परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। अगर पूछेंगे क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। हम कुछ समय बाद ये पढ़ेंगे कि जैसे 0.1 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 एक p/q के रूप में लिखा हुआ है, 1/10 एक p/q के रूप में लिखा हुआ है ना जी। हाँ। तो ये तो परिमेय संख्या हुआ अभी। हाँ। इसको भी अगर 0.2 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2/10 है, तो ये तो p/q के रूप में लिखा हुआ है ना। तो ये भी हुआ परिमेय संख्या। तो सारे के सारे परिमेय संख्या वही होंगे जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और शर्त ये है कि p और q पूर्णांक ही होना चाहिए, ठीक ना। पूर्णांक, और 0 को छोड़ करके नीचा वाला जो q होगा ना वो 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत अच्छा। हम आगे बढ़ते हैं, छोटा मोटा टर्म को और समझ लेते हैं। तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? अगर कोई बोले तुल्य संख्या लिखने के लिए कोई संख्या दे दे, जैसे मान लो 2/3 दे दे और बोलेगा इसका तुल्य संख्या लिखो, मतलब कि इसी के समान हो, इसका बस ढांचा अलग हो, रूप अलग हो। तो अगर बोले जैसे 4 हो गया, 6 और 3 6, 3 3 9 और 2 चौके 8, 3 चौके 12, ये सारे के सारे ना तुल्य परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो है लेकिन तुल्य है, ये एक दूसरे के बराबर है। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ठीक ना। जैसे मान लो 2 रुपया है, 3 आदमी में बांटना है, 4 रुपया है, 6 आदमी में बांटना है, 6 रुपया है, 9 आदमी में बांटना है, 8 रुपया है, 12 आदमी में। अगर इस तरह से सब में हिस्सा लगाओगे ना तो सबका बराबर ही आएगा, ठीक ना। हम थोड़े से बाद में समझेंगे इसको भी। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब न है तुल्य संख्या। हम इसी चैप्टर में आगे में हम ये भी समझेंगे कि संख्या, ये जब संख्या है इस सबको हम न संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। हम आगे चर्चा करेंगे संख्या रेखा क्या है उसके बारे में। तो ये सब संख्या को न संख्या रेखा पर दर्शाना होता है। तो अगर जहाँ 2/3 है ना, वहाँ पे 4/6, 6/9 और 8/12 है, हम मान के चलेंगे क्योंकि सब तो बराबर है ना जी, है, ठीक है। तो ये सब हो गया तुल्य। इस दोनों में अंतर क्या है? अगर हम, अंतर तो कुछ नहीं है, सब तो बराबर ही है। अगर छोटा सा अंतर हम समझेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों ना आपस में सहभाज्य है। ये तीनों सहभाज्य नहीं है। 4 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है, 6 और 9 सहअभाज्य नहीं है, 8 और 12 सहअभाज्य नहीं है, लेकिन 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है। हम अभी समझ रहे हैं कि सहअभाज्य किसे कहते हैं, समझ ही लेते हैं साथ में ही। हम अभी समझेंगे सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहभाज्य संख्या सिंपल है, जब दो संख्याओं का HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम, महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। हाँ, महत्तम होता है। तो अगर दो संख्या का महत्तम निकालेंगे और उसका महत्तम अगर 1 के बराबर होगा तो वो दोनों संख्या जो होगा वो ना सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 2 और 3 का महत्तम अगर निकालिएगा, महत्तम निकालना दूसरा तीसरा में सिखाया जाता है, आपको आता होगा निकालने, नहीं आता होगा तो हम कभी बता देंगे, ठीक ना। तो 2 और 3 का अगर महत्तम अगर 1 आए तो ये 2 और 3 क्या हो जाएगा? सहअभाज्य। 4 और 6 का अगर महत्तम 1 होगा तो ये 4 और 6 हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। लेकिन हमको मालूम है न 4 6 का HCF 1 होने वाला है, न 6 9 का, 9 8 12 का। HCF का मतलब क्या होता है कि दोनों में एक HCF 1 होने का मतलब कि दोनों में 1 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि भाई 4 ये दोनों में है, दोनों में 3 है, दोनों में 2 है, तो एक तो HCF ये सब का नहीं आने वाला, इसका आने वाला है, तो ये दोनों सहभाज्य होगा। जैसे 16 9 का बात करते हैं, 16 और 9 ये दोनों ना एक सहअभाज्य संख्या है। हम दोनों का HCF अभी निकालें, एक आसान भाग विधि से निकाल लेते हैं। 16, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा जी, ठीक है। 9 का हम क्या कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो मतलब 1 मिल रहा है,
ठीक ना, गुना 1 तो होगा ना जी, तो ये दोनों में 1 मिल रहा है, दोनों में जो मिल रहा है वही तो होगा HCF, होगा ना जी। तो ये HCF 1 आ रहा है, मतलब 16 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्या है। बस समझ में आ रहा है? ठीक है। और थोड़ी देर पहले अभी हम ये पढ़े कि परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आते हैं। परिमेय संख्या कहने का मतलब ही है कि परिमेय संख्या के अंदर ना सारे के सारे पूर्णांक, सारे के सारे पूर्ण संख्या, सारे के सारे प्राकृत संख्या आते हैं, ठीक ना। इस दोनों का थोड़ा सा मामला हम निपटा लेते हैं अभी। अगर कभी पूछे क्या सारे के सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? यस। आप देख रहे होंगे कि 1 इसमें भी है, 2, सारे के सारे जो प्राकृत है ना वो पूर्ण में आ रहा है। और इसका उल्टा अगर तुमसे कभी पूछ दे क्या सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृत है? नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण है और प्राकृत नहीं है, ठीक ना। और इसी तरह से अगर पूछेगा क्या पूर्णांक पूर्ण है? नहीं, सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण नहीं है। कुछ है, जैसे 1 पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, 2 पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, लेकिन 0 पूर्णांक है, 0 पूर्ण है, 0 भी है। -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं है। बस समझ में आ रहा है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संख्या है, कुछ सवाल है, उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक ना। गाना नहीं है, गाना बहुत पिटाई लगेगा अभी तुमको, ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, ठीक ना, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अब सवाल ये है कि पहला सवाल है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? यस। अभी हम बताए हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रहा है, ठीक ना। और पूर्ण संख्या की अगर बात करें हम तो वो 0 से शुरू हो रहा है, ठीक ना। तो सभी के सभी प्राकृत तो पूर्ण है? नहीं है, सारा के सारा प्राकृत पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अगला सवाल ये है क्या सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। हम ये भी पढ़े हैं अभी कि परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक भी आता है, पूर्ण भी और प्राकृत भी आता है। तो सभी के सभी पूर्णांक भी तो परिमेय संख्या हुए ना जी। पूर्णांक क्या होते हैं? 0, प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या, बस शर्ते पूरा पूरा होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। बहुत अच्छा। अगला सवाल है क्या सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं? नहीं होते हैं। सभी के सभी परिमेय संख्या का मतलब बहुत बड़ा संसार है जी। उसमें बटा वाला संख्या आ जाता है, 3/4, दशमलव वाला आ जाता है, ये सभी परिमेय संख्या है। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूरा। इसमें 1.5 भी आ जाएगा परिमेय में, लेकिन 1.5 पूर्णांक नहीं है, ठीक ना। तो सभी के सभी परिमेय संख्या तो पूर्णांक नहीं है। तो हमको ये सब सवाल में सत्य और असत्य करके जवाब देना था, हमने दे दिया है। हम कल के वीडियो में ये समझेंगे आगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं। जवाब है कि अनंत होते हैं। हम 2, 3, 4, 5 निकाल कर देखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। 2, 3, 4 विधि है, वो सबको हम एक ही साथ समझ लेंगे, ठीक ना। बहुत अच्छा।